हमारी गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट बात मुझे जो लगती है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ बैठ के उनकी प्रॉब्लम्स को समझती है और उन प्रॉब्लम्स के लिए एक सोल्यूशन बनाने में कोशिश करती है। जैसे कि रिसेंटली उन्होंने एक इंडिया की पॉलिसी निकाली है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। उस पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी काफी अच्छा रहेगा और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में भी काफी हेल्पफुल रहेगी वो पॉलिसी। अब उस पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे और उसके साथ एक एग्जांपल देंगे कंपनी का। तो सुनिए इस बात को। बेसिकली हमारी जो कंट्री के अंदर फैक्ट्रीज हैं, अगर वो एंड कंज्यूमर तक जाती हैं और उनकी कॉस्ट अगर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कंपेयर करा जाए तो वो ज्यादा होगी, तो हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए इंडिया को बेनिफिट काफी ज्यादा नहीं मिलता। उस परसेंटेज को कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अनाउंस करी, जिसका बेनिफिट ओवरऑल लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए लागू होगा। जिससे क्या होगा, अगर हमारी कुछ सालों के अंदर 13 से 14% की जो कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बैठती है वो अगर सिंगल डिजिट में आ जाएगी तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। अगर हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो हम बाकी नेशंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं उस कॉस्ट को और हमारी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं इंडिया से। तो इस बेनिफिट का लागू जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा होगा ओवरऑल कंट्री के लिए, तो उसका बेनिफिट सबको लोग उठा सकते हैं। अब इस पॉलिसी का एक एग्जांपल हम एक कंपनी के साथ भी दे सकते हैं। इंडिया में अगर आप चेक करें ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काफी कंपनीज ऑपरेट करती हैं, वेयर हाउसिंग सेक्टर के अंदर और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर। तो अगर आप उनमें से कुछ कंपनीज की लिस्टिंग करके उनके बिजनेस मॉडल को समझेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसमें ग्रोथ की इमेंस अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। उसमें से एक एग्जांपल लेते हैं गेटवे डिस्ट्रीपार्क के। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ज्यादा डेवलप की स्टेज में दिखाई देता है। कंपनी 4 ऑपरेशन में ऑपरेट करती है, जैसे कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, फ्रीट कॉरिडोर, तीसरा कंपनी का वेयर हाउसिंग सेक्टर और उसके अलावा कंपनी की कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं जो कि कह सकते हैं ओवरऑल कंपनी पूरे लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क के अंदर काम करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पिछले 2-3 सालों में अच्छी तरह से प्रॉफिट्स के अंदर ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अराउंड 12 से 15% नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देता है और कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो भी बहुत अच्छा है, जिसको हम कह सकते हैं आराम से 22 से 25% का एबिटा मार्जिन कंपनी गोइंग फॉरवर्ड भी बना सकती है। अब कंपनी की अगर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हम कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट को देखें तो वो कुछ सालों में डिक्लाइन दिखाई देती है और जिसका रीजन है कंपनी की डेट। कंपनी पिछले 3 से 5 सालों में अपनी डेट रिडक्शन में लगी हुई है, क्योंकि हर कंपनी को इंडिया में यह समझ में आ गया है कि इंडिया के अंदर फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लोन तो उठा लेते हैं लेकिन उनकी इंटरेस्ट पेमेंट के चक्कर में कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो ये चीज का फायदा गेटवे डिस्ट्रीपार्क की बैलेंस शीट और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई देता है कि कंपनी ने अपना पिछले 3 से 5 सालों में डेट रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई और कंपनी ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी करके अपने मार्जिन्स को भी स्टेबलाइज कर दिया है, जो कि आने वाले टाइम में कंपनी एक्सपेंशन मोड पे भी दिखाई दे रही है और उनके काफी अच्छे प्लान्स हैं। जैसे कि कंपनी अपने रेलवे ट्रैक्स को जो है वो बढ़ाएगी, अपने रेलवे फ्लीट को बढ़ाएगी, अपनी वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज को बढ़ाएगी और कंपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी टेक्नोलॉजी के थ्रू। और एक कंपनी की एक एसोसिएट के बारे में बात करें तो वो है स्नोमैन। तो देखा जाए कंपनी के पास पूरा का पूरा लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर हर चीज के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जिसका वो एक बेनिफिट दे सकते हैं अपने एंड कंज्यूमर को। क्योंकि अगर कंपनी के पास कोई बंदा जाएगा तो अगर उनके पास पूरे के पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर एंड टू एंड सर्विसेज होंगी तो कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और उनके कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट दिखाई देगा, क्योंकि उनको ये पता होगा कि एक अम्ब्रेला के अंदर उनके सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो सकते हैं और कंज्यूमर को भी फायदा होगा, क्योंकि उनको ये पता होगा कि एक कंपनी उनका माल फैक्ट्री से उतार के एंड कंज्यूमर तक पहुंचा सकती है, जो कि गेटवे डिस्ट्रीपार्क का
वैल्यू एडेड सर्विस की वजह से वो दिखाई देता है, क्योंकि उनका एक लास्ट माइल डिलीवरी बिजनेस भी है जिससे वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचने की भी कोशिश करते हैं। तो मुझे ये दिखाई देता है कंपनी की अगर लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप पढ़ें तो कंपनी ने अपने एक्सपेंशन प्लान्स को वेल डिफाइन कर दिया है और उनकी डेट जो है वो कंपनी में मुझे और इंक्रीज होती हुई नहीं दिखाई देती, और मुझे ये लगता है कि डिक्रीजिंग स्टेज पे कंपनी की डेट है और उससे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। और आने वाले टाइम में अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसी और इनिशिएटिव्स लेके आएंगे तो लॉजिस्टिक सेक्टर को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिखाई देता है। और इंडिया के अंदर अगर मैन्युफैक्चरर्स अपना प्रोड्यूस जो बना रहे हैं उनको एक कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा तो हम दुनिया की हर कंट्री के साथ अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बना सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री के अंदर कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट करती है तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि हमारा कंट्री का अगर फैक्ट्री से जो प्रोड्यूस हुआ माल है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में अगर पोर्ट्स तक पहुंच जाए तो उनका कॉस्ट बेनिफिट अगर दिखता है तभी वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो ये चीजों का जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है और इस पे हमारी गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है और हमारी गवर्नमेंट के लिसनिंग ईयर्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने इन पॉलिसीज का स्टार्ट करने का सोचा। थैंक यू।